नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एसएससी, रेलवे और अन्य एग्जाम में पूछे गए 100 प्रश्न हैं। आप पूरा वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे आप रोज़ वीडियोज़ नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। लॉस एंजल्स फिल्म फेस्टिवल 2018 में भारत की फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार जीता। उस फिल्म का नाम क्या था? तो शून्यता नाम था उस फिल्म का, जिसने 2018 में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार जीता। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपके लिए। पहले ही क्वेश्चन में ये बात समझ में आ गई होगी। जैविक विविधता का आधारभूत दोष क्या है? तो जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत या दोष उत्परिवर्तन है। अंतर श्वसन के दौरान फेफड़ों से हवा भरे जाते हैं, फेफड़ों में हवा भर जाती है। फेफड़ों की स्फीति के कारण अंतर श्वसन के दौरान फेफड़ों में हवा भर जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम स्थित है। 2017 में रणजी ट्रॉफी किसने जीती थी? तो 2017 में रणजी ट्रॉफी विदर्भ ने जीती थी। ब्रायोफाइटा श्रेणी के अंतर्गत आता है कौन? तो रिक्सिया ब्रायोफाइटा श्रेणी के अंतर्गत आता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। यश चोपड़ा स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 के लिए किसे चयन किया गया था? तो यश चोपड़ा स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 के लिए शाहरुख खान का चयन किया गया था। जनवरी 2018 में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो जनवरी 2018 में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक के रूप में गोपाल गुरु को नियुक्त किया गया था। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से संबंधित शब्द कौन सा है? तो वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से संबंधित शब्द है। 2004 में पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को दिया क्या गया था? तो 2004 में पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसने सिफारिश की कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए? तो बलवंत राय मेहता समिति ने यह सिफारिश की थी। तत्वों का दूसरा समूह क्या है? तो तत्वों का दूसरा समूह क्षारीय मृदा धातु है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अलग अलग कीपों या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है किसे? तो तेल और पानी को अलग अलग कीप या फनल के द्वारा अलग किया जा सकता है। शब्द परमाणु की खोज किसने की थी? तो डेमोक्रिट्स ने शब्द परमाणु की खोज की थी। भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर कौन सा है? तो पुष्कर भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित धार्मिक शहर है। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी है उसे क्या कहते हैं? तो एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है वह अवतल दर्पण है। दिसंबर 2017 में ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में नकदी रहित भुगतान शुरू करने के लिए भारत सरकार द्वारा शामिल किया गया निजी बैंक कौन सा था? तो आईसीआईसीआई बैंक था। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता था? तो मराठी फीचर फिल्म कासव ने 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा होती है। स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान PYKKA के स्थान पर 2014 में शुरू की गई केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना का नाम क्या है? तो राजीव गांधी खेल अभियान है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड वायु में ध्वनि की चाल है। एक सतही परिघटना क्या है? तो वाष्पीकरण की घटना एक सतही परिघटना है। नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है क्या? तो नाइट्रोजनी क्षारों में अनुक्रमण में परिवर्तन के कारण जीन उत्परिवर्तन होते हैं। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल लेती है? तो यह स्प्रिंग अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देती है। चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है? तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम सही उत्तर हो जाएगा। जी का मान कितना होता है? तो 6.673 इंटू 10⁻⁻11, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जी का मान होता है। फरवरी 2018 के अनुसार विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव कौन थे? तो फरवरी 2018 के अनुसार विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव विजय गोखले थे। अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है कौन? तो कंगारू अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है।
मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। राजनीतिक नेता नवीन पटनायक किससे संबंधित हैं? तो राजनीतिक नेता नवीन पटनायक उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे उस तत्व की अपर रूपता कहते हैं। किसको प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले व्यापार करने के लिए गठित किया गया था। ईस्ट इंडीज को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन फिर बाद में भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित रह गया। बिहार के 35वें गवर्नर कौन थे? तो रामनाथ कोविंद जी, जो कि 16 अगस्त 2015 से 20 जून 2017 तक थे, बिहार के 35वें गवर्नर थे। एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो तेलंगाना राज्य एकल महिला पेंशन शुरू करने वाला पहला राज्य है। बांदोडकर गोल्फ ट्रॉफी किससे जुड़ी है? तो बांदोडकर गोल्फ ट्रॉफी फुटबॉल खेल से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र राज्य के लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र राज्य के लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े जी हैं। वह जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला था एवं जिसने हड़प नीति नामक नीति तैयार की थी, उसका नाम क्या है? तो लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में गवर्नर जनरल का पदभार संभाला था। लंदन 2018 में भारत के लिए ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म पुरस्कार किसने जीता? तो लिपस्टिक अंडर माय बुर्का 2018 भारत के लिए ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म पुरस्कार लंदन में जीता। गुरुत्व जी का कारण त्वरण कितना है? गुरुत्व जी के कारण त्वरण gm/r²। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से कैसी होती है? तो निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से मोटी होती है। 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग अधिकतम कितना होगा? तो एल्यूमिनियम में राइट आंसर हो जाएगा 250। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग अधिकतम एल्यूमिनियम में होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय मंत्री यथा जुलाई 2018 में कौन थे? तो डॉक्टर हर्षवर्धन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय मंत्री थे। ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं, तो यह कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो ऊतक में कोशिकाएं कोलेनकाइमा जीवित और लंबी कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। पू जोरमथंगा राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं, तो पू जोरमथंगा जो है मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी का नेतृत्व करते हैं। झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होगी? तो झूले पर बैठे लड़के की गति आवर्ती गति होगी। अगस्त 2018 एयर इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन थे? तो अगस्त 2018 में एयर इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला थे। भारत के महाराष्ट्र राज्य में एक धार्मिक शहर कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये शिरडी आंसर हो जाएगा। किस वर्ग में प्राणियों में शल्क की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं? तो उभयचर वर्ग के प्राणियों में शल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं। मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना राज्य में है। देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान निकोलो कॉन्टी ने 1420 ईस्वी में दौरा कहाँ का किया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर का दौरा किया था 1420 में। युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव आता है, किसके कारण? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण बदलाव दिखाई देता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? तो नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा 99% है। दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब जिसे 1857 में इंग्लैंड में स्थापित किया गया था, वह कौन सा था? तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब था, जिसको 1857 में इंग्लैंड में स्थापित किया गया था। इथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है? तो 780 डिग्री सेंटीग्रेड इथेनॉल का क्वथनांक होता है। भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाते हैं। एक अवतल दर्पण में वस्तु को C और F के मध्य वास्तविक, उल्टी और छोटी छवि प्राप्त करने के लिए रखा जाना चाहिए। कहाँ पर? तो केंद्र से परे। संस्कृत पाठ में शततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है और इसमें 72 तार होते हैं, तो संतूर को संस्कृत पाठ में शततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है। पश्मीना एक भारतीय अमेरिकी लड़की की करुणात्मक कहानी के लेखिका कौन है? तो पश्मीना नामक एक भारतीय अमेरिकी लड़की की करुणात्मक कहानी के लेखिका निधि चेनानी जी है। पुनर्जनन के साथ साथ बडिंग द्वारा उत्पन्न क्या हो सकता है? तो हाइड्रा बडिंग के द्वारा उत्पन्न हो सकता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं।
जून 2018 से कर्नाटक में सत्ता में राजनीतिक दल में कौन है? तो कांग्रेस और जेडी गठबंधन में जून 2018 में कर्नाटक में सत्ता में राजनीतिक दल के रूप में थे। विश्वनाथ आनंद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था कब? तो 2007 में पद्म भूषण से विश्वनाथ आनंद को सम्मानित किया गया था। आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो 1952 में हुए थे। सोना किसमें घुलनशील होता है? तो एक्वारेजिया में सोना घुलनशील होता है। निश्चित अनुपात का नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो जोसेफ प्राउस्ट ने निश्चित अनुपात का नियम प्रतिपादित किया था। श्री उडुपी रामचंद्र राव को 2017 में उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो श्री उडुपी रामचंद्र राव जी को विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था कब? तो 1540 में कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। मेघालय की प्रमुख फसल क्या है? तो अनानास मेघालय की प्रमुख फसल है। इलेक्ट्रॉन को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसमें होती है? तो फेरस तत्व में इलेक्ट्रॉन को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है। चरम जलवायु इनमें से किस प्रदेश की है? तो दिल्ली की जलवायु चरम जलवायु है। पद्म पुरस्कार 2017 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार विजेता कौन थे? तो 3 लोगों को 2017 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो इसे हम प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा ग्रहित कहाँ से की गई है? तो ब्रिटेन से ग्रहित की गई है। जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? तो रेपो रेट कहते हैं, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था क्या? तो महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म 2018 पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस द्वारा तक दिए गए तकनीकी ऑस्कर 2017 को किसने जीता था? तो तकनीकी ऑस्कर 2017 आईआईटी के पूर्व छात्र पराग हवलदार ने जीता था। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो संवेग के संरक्षण से संबंधित है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। दही में क्या पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2017 कहाँ पर आयोजित की गई? तो वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2017 रियाद में आयोजित की गई। पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो वृषण में होता है। पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा कैसे मिलता है? तो ऑक्सिन हार्मोन से मिलता है। 2 न्यूरॉन्स के बीच का स्थान क्या कहलाता है? तो इसे हम सिनेप्स कहते हैं। भारत ने इंडोनेशिया एक्विटी डाइविंग चैंपियनशिप 2017 में कितने पदक जीते थे? तो भारत ने इंडोनेशिया एक्वेटिक डाइविंग चैंपियनशिप में 6 पदक जीते थे। 19 जनवरी 2018 की सुबह कैप हॉर्न चक्कर लगाते हुए चालक दल में सभी महिला सदस्यों वाली भारतीय नौसेना की सेल बोट ने विश्व भ्रमण के कठिन पड़ावों में से एक को पूरा किया था। उस दल का नाम क्या था? तो वह आईएनएसवी तारिणी दल था। 2017 के आईफा पुरस्कार में नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनय हेतु किसे पुरस्कार दिया गया? तो जिम शर्भ को पुरस्कार मिला था। वह बल जो हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है वह कौन सा है? तो वह गुरुत्वाकर्षण बल है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो एम एस स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। एक जटिल स्थायी ऊतक क्या है? तो फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास ये प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है। तो ये राजपूत थे जो आए और इनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है। निषेचित अंडा युग्मज और समाविष्ट कहाँ पर समाविष्ट होते हैं? तो निषेचित अंडा युग्मज जो है गर्भाशय की परत में समाविष्ट होते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6.4106 मीटर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम 21 दिसंबर 2017 को प्रकाशित फीफा रैंकिंग में कौन से स्थान पर थी? तो 105वें नंबर पर थी। औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादित इथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें क्या मिलाकर इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है? तो इसमें मेथनॉल मिलाकर पीने के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है। एक मोनोकॉट क्या है? तो पैफियोपेडिलियम। एक मोनोकॉट क्या है? तो पैफियोपेडिलियम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन वन लाइनर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस थे, इसीलिए आपको बैकडेट के जीके मिले। आप इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, हम आपको और भी प्रीवियस क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और बने रहिए, अभी आपके लिए और भी वीडियो लाइन से मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो।